अभी तक हमने यहाँ पर पावर बीआई का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोग ई कॉमर्स डोमेन में पावर बीआई के ऊपर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी थी। तो सबसे पहले पावर बीआई के प्रोजेक्ट को हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लोड किया था। वहां पर जाकर के हमने जो हमारा डेटा सेट है ई कॉमर्स डोमेन का, सेल्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल, इन सब का डेटा का क्वालिटी चेक किया था। मतलब हमारा डेटा रॉ डेटा है या क्लीन डेटा है, ये हमने वहां पर चेक किया था पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। उसके बाद सभी कॉलम के डेटा टाइप चेक किए थे। डेटा टाइप प्रॉपर होने चाहिए, डेटा टाइप प्रॉपर होने चाहिए, डेटा क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर ब्लैंक रोज, ब्लैंक सेल्स नहीं होने चाहिए डेटा के अंदर। उसके बाद अगर देखोगे तो हमने डेटा को लोड किया था पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। वहां पर जाकर के हमने डेट टेबल को क्रिएट किया था। डेट टेबल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन के ऊपर यूज किया जाता है डेट टेबल। डेट टेबल को क्रिएट करके टाइम सीरीज के या फिर टाइम इंटेलिजेंस के जो भी आंसर निकालने हैं उसके लिए डेट टेबल की वहां पर जरूरत पड़ती है। तो कैलेंडर फंक्शन का यूज करके, एड कॉलम फंक्शन का यूज करके हमने वहां पर डेट टेबल को क्रिएट किया था। उसके बाद हमने बहुत सारे केपीआई को डिजाइन किया था। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, इस तरीके की केपीआई हमने क्या किया था, उसको ड्रॉ किया था। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने स्क्रीन के ऊपर पावर बीआई के अंदर YTD सेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर, सेल्स ग्रोथ परसेंट, QTD सेल, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, प्रोडक्ट का रैंक, MTD सेल, लास्ट ईयर सेल, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इस तरीके से मेजर को हमने यहां पर क्रिएट किया था। इन मेजर को क्रिएट करने के बाद हमने यहां पर विजुअलाइजेशन की हेल्प से मतलब बार, ये जो है विजुअलाइजेशन के अंदर जो भी चार्ट यहां पर दिए गए हैं उनमें से कुछ चार्ट का मदद लेकर के हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी को ड्रॉ कर लिया था। एग्जीक्यूटिव समरी को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। तो इसके अंदर हमने कार्ड लिए थे, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, टोटल कस्टमर, ये कार्ड को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद स्लाइसर का यहाँ पर हमने यूज किया है। रीजन, कैटेगरी और डेट, इसके ऊपर स्लाइसर का यूज करके हमने फिल्टर लगाने के लिए यहां पर स्लाइसर का यूज किया था। उसके बाद हमने यहां पर एक लाइन चार्ट को ड्रॉ किया था जिसके अंदर हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ट्रेंड, सेल्स का ट्रेंड, ईयर वाइज और मंथ वाइज ट्रेंड यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये था एग्जीक्यूटिव समरी। इसके अंदर इतना सारा हमने कल के लेक्चर में किया था। अब आगे का यहां पर डैशबोर्ड हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, जिसके अंदर डैशबोर्ड पेज 2 सेल्स एनालिसिस, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सेल्स का एनालिसिस हमें यहां पर करना है। तो इसके अंदर विजुअल्स के अंदर हम लोग क्या क्या ड्रॉ करने वाले हैं, सेल्स बाय कैटेगरी, बार चार्ट का यूज करेंगे। उसके बाद सेल्स बाय रीजन या फिर स्टेट, उसके बाद चैनल वाइज सेल्स, उसके बाद मंथली सेल्स ट्रेंड, इनको हम लोग यहां पर सेल्स एनालिसिस के अंदर पेज 2 के अंदर यहां पर हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं यहां पर पेज 2 के ऊपर
नाम देता हूं यहां पर सेल्स एनालिसिस। इसके अंदर सबसे पहले सेल्स बाय कैटेगरी, तो उसके लिए बार चार्ट को लेना है। तो देखो यहां पर बार चार्ट को मैंने ले लिया। अब सेल्स बाय कैटेगरी मतलब टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के अंदर टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो टोटल टोटल सेल्स नाम से ये जो मेजर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेजर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर। अब टोटल सेल्स बाय कैटेगरी मतलब कैटेगरी का कॉलम यहां पर लेना पड़ेगा। कस्टमर टेबल में कैटेगरी यहां पर नहीं है, प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी यहां पर कॉलम दिखाई दे रहा है। तो कैटेगरी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर कैटेगरी आया है, एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स यहां पर आया है। वाई एक्सिस के ऊपर कैटेगरी, एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स, वही आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। इसमें कैटेगरी वाई एक्सिस के ऊपर, टोटल सेल्स नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं चार्ट के ऊपर, फॉर्मेटिंग में जाना है, यहां पर डेटा लेवल इनको ऑन करना है। क्या किया मैंने, डेटा लेवल को यहां पर ऑन किया। अब डेटा लेवल के अंदर जाना है, यहां पर वैल्यू के अंदर इसका फॉन्ट का साइज मैं 14 करता हूं, 14 किया। डिस्प्ले यूनिट में जाकर के मैं इसको नन कर देता हूं। तो देखो ये आंसर यहां पर आया है इस तरीके से। अब हमें यहां पर पता चल रहा है टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, फैशन कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, ये हमें यहां पर पता चल रहा है। कौन सा चार्ट हमने यहां पर ड्रॉ किया है, तो बार चार्ट का यूज किया है हमने। कौन से चार्ट का, बार चार्ट का यूज यहां पर किया है, दिखाई दे रहा है। अब अगर यहां पर देखो डेटा लेबल में इसका पोजीशन, पोजीशन के अंदर अलग अलग पोजीशन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहां पर आउटसाइड एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये जो लेबल है डेटा के, ये आउटसाइड आए हैं। कहां पर, कॉलम बार के बाहर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोला जाता है आउटसाइड एंड। ये भी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लिया है इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पर बार चार्ट। क्या है ये, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। अगला सेल्स बाय रीजन, हर एक रीजन के अंदर कितना सेल हुआ है, ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं यहां पर एक स्टैक कॉलम चार्ट को ले लेता हूं। देखो मैंने स्टैक कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक किया, बाजू में क्लिक करना है, स्टैक कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो स्टैक कॉलम चार्ट यहां पर आया है। अब इसके अंदर क्या निकालना है, सेल्स बाय रीजन। तो देखो यहां पर टोटल सेल्स, इसके ऊपर मैंने टिक किया, वाई एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स आ गया है। अब रीजन, रीजन कॉलम कस्टमर टेबल के अंदर रीजन कॉलम है, मैं इसको ड्रैग करके एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर लेता हूं तो देखो यहां पर आया है टोटल सेल्स बाय रीजन, हर एक रीजन के अंदर कितना सेल हुआ है, इसका आंसर यहां पर पता चल रहा है। अब यहां पर डेटा लेबल को ऑन करना है, डेटा लेबल के अंदर जाकर के वैल्यू का फॉन्ट साइज यहां पर मैंने 14 रखा, डिस्प्ले यूनिट नन किया तो देखो वहां पर डिस्प्ले यूनिट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया यहां पर बार चार्ट। इसमें आपको पता चल रहा है साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में, वेस्ट रीजन में, ईस्ट रीजन में टोटल सेल कितना हुआ है, डेटा के अंदर से यहां पर पता चल रहा है। तो ये हो गया टोटल सेल्स बाय रीजन। इस तरीके से हमने यहां पर बार चार्ट को ड्रॉ कर लिया है।
अगला है यहाँ पर चैनल वाइज सेल्स। क्या है? चैनल वाइज सेल्स मतलब हर एक, मतलब चैनल के अंदर टोटल सेल्स कितना हुआ है ये अगर निकालना है तो यहां पर मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट, क्या है? क्लस्टर कॉलम चार्ट, पहले ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है, बाद में क्लस्टर कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लस्टर कॉलम चार्ट यहां पर आया है। अब इसके अंदर क्या निकालना है? चैनल वाइज सेल्स। तो देखो टोटल सेल्स, ये कॉलम हमने मेजर यहां पर बनाया है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। अब चैनल, चैनल कहां पर है? चैनल कॉलम का नाम, तो कस्टमर टेबल के अंदर चैनल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोडक्ट के अंदर चैनल का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। सेल्स टेबल के अंदर देखो, सेल्स टेबल के अंदर चैनल का नाम, कॉलम का नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर आपको चैनल दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स। तो यहां पर आया है टोटल सेल्स बाय चैनल, मतलब हर एक चैनल के अंदर कितना सेल हुआ है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब डेटा लेबल को यहां पर भी ऑन करना है तो देखो डेटा लेबल मिलियंस में यहां पर आपको दिखाई दे रहे। अब इसके अंदर वैल्यू के अंदर मैं इसका वैल्यू का फॉन्ट का साइज 14 कर देता हूं, उसके बाद डिस्प्ले यूनिट में इसको नन कर देता हूं। तो देखो ऊपर आपको आंसर दिखाई दे रहे, हर एक चैनल के अंदर कितना सेल हुआ है। वेबसाइट के अंदर टोटल सेल्स इतना हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर टोटल सेल्स इतना हुआ है, यहाँ पर आंसर पता चल रहे हैं। तो ये है यहाँ पर कौन सा चार्ट यूज किया हमने? तो ये क्लस्टर कॉलम चार्ट का यहाँ पर यूज किया है। तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 चार्ट का यूज किया है। पहला है बार चार्ट, दूसरा है कॉलम चार्ट, तीसरा है क्लस्टर कॉलम चार्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 चार्ट का यूज किया है। अब आगे मंथली सेल्स ट्रेंड, क्या निकालना है? मंथली सेल्स ट्रेंड। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइन चार्ट का यूज करेंगे। देखो मैंने लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया, लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया, लाइन चार्ट यहाँ पर आया है। अब हमें निकालना है मंथली सेल्स ट्रेंड, मतलब मंथली सेल्स का ट्रेंड अगर आपको देखना है तो आपको लाइन चार्ट का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापिस टोटल सेल्स, ये जो मेजर हमने यहाँ पर बनाया था उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स यहाँ पर आ गया है। अब मंथ वाइज टोटल सेल्स का ट्रेंड हमें देखना है तो यहां पर मैं डेट टेबल के अंदर मैंने एक मंथ नाम से कॉलम बनाया है, मंथ नाम से यहां पर एक कॉलम बनाया है, उसके ऊपर मैं टिक करता हूं तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ आ गए हैं, वाई एक्सिस के ऊपर टोटल सेल्स आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये लाइन चार्ट यहां पर ड्रॉ हुआ है। अब डेटा लेबल को यहां पर ऑन करना है तो देखो डेटा के लेबल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर वैल्यू के अंदर जाकर के फॉन्ट का साइज मैंने यहां पर 14 किया, डिस्प्ले यूनिट नन किया तो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, क्या है ये? डेटा के लेबल। अब अगर आगे देखोगे तो मार्कर, यहां पर एक मार्कर भी होता है, देखो मार्कर, ये मार्कर के ऊपर जाकर के इसको ऑन करना है तो देखो यहां पर मार्कर आ गए हैं। अब टाइप में जाकर के मैं यहां पर ट्रायंगल लेता हूं, फिल्ड ट्रायंगल, तो देखो यहां पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे, इनका साइज मैं यहां पर 10 पिक्सल कर देता हूं तो देखो यहां पर ट्रायंगल
दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब ये हो गया, यहां पर ये हो गया। क्या है ये? टोटल सेल्स बाय मंथ। हर एक मंथ के अंदर टोटल सेल्स कितना हुआ है ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चार्ट का ये जो साइज है, क्या है? चार्ट का साइज, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेज का बॉर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये पेज का बॉर्डर साइड साइड में, इसका साइज बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाया जाता है इसका साइज? देखो पेज बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट कैनवास। क्या है? फॉर्मेट कैनवास। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर कैनवास सेटिंग, क्या है? यहाँ पर कैनवास सेटिंग। इसके अंदर में, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, टाइप, टाइप के अंदर कस्टम, क्या है? यहाँ पर कस्टम, कस्टम के ऊपर क्लिक किया, हाइट, हाइट में ये जो पेज का साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको मुझे बढ़ाना है, इसका हाइट मुझे बढ़ाना है। अभी कितना है? 720 पिक्सल। मैं यहाँ पर 900 पिक्सल करता हूं। क्या किया मैंने? 900 पिक्सल। विड्थ, विड्थ के अंदर 1280 पिक्सल दिखाई दे रहा है, तो विड्थ के अंदर मैं यहाँ पर 1800 करता हूं। क्या किया मैंने? विड्थ 1800 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर पेज का साइज बड़ा हुआ है। क्या है? पेज का साइज यहाँ पर बड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूं, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूं, फॉर्मेट पेन को यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर पेज का साइज अभी बड़ा हुआ है क्योंकि मैंने फॉर्मेट कैनवास इस ऑप्शन के अंदर जाकर के इसका सेटिंग चेंज किया है, हाइट और विड्थ का। इसके कारण पेज का साइज यहाँ पर बड़ा हुआ है। अब ये जो लाइन चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बड़ा करना है। देखो मैंने लाइन चार्ट को यहाँ पर बड़ा किया। उसके बाद बार चार्ट को भी यहाँ पर मैंने, कॉलम चार्ट को भी यहाँ पर बड़ा किया है। ये जो चार्ट है क्लस्टर कॉलम चार्ट, इसको भी मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ साइज। देखो यहाँ पर अभी आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। और ये जो चार्ट है इसको भी मैं थोड़ा सा साइज इसका भी बड़ा कर देता हूं। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पेज का साइज बड़ा किया है। अभी आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। टोटल सेल्स बाय मंथ, टोटल सेल्स बाय रीजन, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, टोटल सेल्स बाय चैनल। क्योंकि ये सेल्स का एनालिसिस है। किसका एनालिसिस है? सेल्स का एनालिसिस है। तो इसके लिए हमने टोटल सेल्स इस मेजर का सभी चार्ट के अंदर यूज किया है। सभी चार्ट के अंदर हमने यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर एक स्लाइसर को ले लेता हूं। स्लाइसर, फिल्ड पेन के अंदर जाकर के यहाँ पर मैंने स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर स्लाइसर दिखाई दे रहा है। अब स्लाइसर के अंदर जाकर के मैं डेट टेबल में से, डेट टेबल में से ईयर कॉलम को यहां पर क्लिक करता हूं तो देखो हमारे डेटा के अंदर कौन से ईयर है? 2022, 2023, 2024, 2022, 2023, 2024, इस तरीके के ईयर हमारे डेटा के अंदर है। तो वही ईयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है? फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के स्लाइसर का सेटिंग, स्टाइल, स्टाइल के अंदर जाकर वर्टिकल लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर वर्टिकल लिस्ट आया है। टाइटल के अंदर जाकर इसको ऑन करना है। फॉन्ट का साइज इसका मैं यहाँ पर 20 करता हूं तो देखो ऊपर आया है टाइटल। तो अभी यहाँ पर टाइटल तो देने की जरूरत नहीं है। क्या है? टाइटल देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं यहाँ पर
यहां पर वैल्यूज के अंदर जाकर के फॉन्ट का साइज 20 कर देता हूं और थोड़ा बढ़ाता हूं 25। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और स्लाइसर हेडर में जाकर के फॉन्ट का साइज 20 कर दिया मैंने और बढ़ाता हूं 25। तो देखो ईयर नाम से यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा है 2022, 2023, 2024। और ये जो ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है इसको मैं ऑफ कर देता हूं तो देखो वो चला गया ऊपर। तो इस तरीके से आपको यहां पर डेटा दिख रहा है। तो ये क्या है, सेल्स का एनालिसिस साल 2022, 23, 24 स्लाइसर के अंदर मैंने यहां पर लिया है वर्टिकल स्टाइल में। अगर मैं यहां पर साल 2022 को फिल्टर लगाता हूं तो देखो साल 2022 के अंदर अगर किसी ने पूछ लिया कि साल 2022 के अंदर रीजन वाइज टोटल सेल कितना हुआ है, तो साउथ रीजन के अंदर जो आपको यहां पर अमाउंट दिख रहा है क्या है ये 1,89,78,600 साउथ रीजन के अंदर टोटल सेल इतना हुआ है। किसी ने अगर पूछ लिया 2022 के अंदर ईस्ट रीजन के अंदर टोटल सेल इतना हुआ है, साल 2022 के अंदर फैशन कैटेगरी में टोटल सेल इतना हुआ है, आंसर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैनेजमेंट को आंसर देने होते हैं मीटिंग के अंदर। जब आपका डेटा एनालिस्ट ये जो जॉब रोल है इसके ऊपर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब इसी तरीके का डैशबोर्ड वहां पर भी कंपनी में जाकर के ड्रॉ करना होता है इसी तरीके का। अगर मैं यहां पर साल किसी ने पूछ लिया साल 2023 के बीच में वेबसाइट चैनल के अंदर कितना सेल हुआ है, साल 2023 के बीच में वेबसाइट चैनल के अंदर टोटल सेल कितना हुआ है, तो साल 2023 को फिल्टर लगाना है। देखो वेबसाइट चैनल के अंदर इतना टोटल सेल हुआ है, फिगर क्या है वो 3,04,89,600। इस तरीके से आंसर यहां पर आते हैं। अब इनका फॉर्मेटिंग आपको अच्छे से वहां पर प्रेजेंट करना होता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर ये स्मॉल स्मॉल में दिखाई दे रहा है इनको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग आपको करना होता है। मतलब डेटा लेबल बहुत ही स्मॉल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इनको बड़ा नहीं करूंगा उसके अंदर टाइम चला जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं। तो ये लाइन चार्ट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, साल 2023 के अंदर सबसे कम टोटल सेल्स कौन से मंथ में हुआ है, अक्टूबर मंथ में, उसका अमाउंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। साल 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सेल कौन से मंथ में हुआ है, मई मंथ में सबसे ज्यादा सेल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सेल्स का ट्रेंड यहां पर लाइन चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या है, सेल्स का ट्रेंड लाइन चार्ट के अंदर यहां पर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन कंपनी के अंदर भी दिखाना होता है डैशबोर्ड ड्रॉ करके। तब आपको डैक्स फंक्शन, चार्ट के अंदर सभी चार्ट को कैसे यूज करना है, स्लाइसर को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए वहां पर जब आप काम करोगे तब। और इंटरव्यू के अंदर जब आपके इंटरव्यू होंगे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन इंटरव्यू के अंदर आपको देना है। हमने ई कॉमर्स डोमेन में प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, उसके अंदर हमने सेल्स एनालिसिस को डैशबोर्ड के अंदर प्रेजेंट किया था। उसके अंदर हमने रीजन वाइज सेल्स को दिखाया था, रीजन वाइज सेल्स को प्रेजेंट किया था। हमारे डेटा के अंदर 4 डिफरेंट रीजन थे, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। इस तरीके से हमारे डेटा के अंदर 2 तरीके की कैटेगरी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, फैशन कैटेगरी। तो हमने
बार चार्ट का यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन कैटेगरी का टोटल सेल्स दिखाया था डैशबोर्ड के अंदर। इस तरीके से आपको वहां पर आंसर देने होते हैं इंटरव्यू के अंदर भी। इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको देना है। हम लोग यहाँ पर ई कॉमर्स डोमेन में प्रोजेक्ट को सीख रहे हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अभी फिल्टर को निकाल देता हूं। तो देखो यहाँ पर सभी चार्ट अपडेट हो जाते हैं। जैसे ही आप इसमें से जिस भी ईयर को फिल्टर लगाओगे ऑटोमेटिकली सभी चार्ट यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। क्या है, सभी चार्ट यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। इसी के लिए कंपनियां पावर बीआई का यूज करती है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। आईटी कंपनी के अंदर पावर बीआई का यूज इसीलिए होता है। तो ये हो गया यहाँ पर सेल्स एनालिसिस। अब यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को यस सर। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करना है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन इसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर टोटल सेल्स मेजर को हमने कैलकुलेट किया था डेक्स फंक्शन का यूज करके। डेक्स फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पर टोटल सेल्स, ये जो मेजर है इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। इंटरव्यू के अंदर जब आप आंसर करोगे इंग्लिश के अंदर इसी तरीके से प्रॉपरली आंसर देने हैं। क्या करने हैं? प्रॉपरली आंसर देने हैं। तो उनको समझ में आता है कि ये जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू लेने वाले को समझ में आता है ये जो बंदा यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा है इसने प्रॉपरली डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर जो भी आपने एक्सपीरियंस लगाया होगा उसके ऊपर आपने काम किया है। इस तरीके से उसको समझ में आता है। तो प्रॉपरली इसी तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं उसी तरीके से आपको इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश कम्युनिकेशन में वहां पर इंटरव्यू के अंदर भी इसी तरीके से आंसर देने होते हैं। अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूं ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट। आप लोग अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट आपके सीवी के अंदर लगा सकते हो। जब आपका प्रोफाइल ऑन करना होगा तो इसी तरीके से अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट आपको आप वहां पर लगा सकते हो। जैसे कि इंश्योरेंस डोमेन, लॉजिस्टिक डोमेन, या फिर कोई अलग अगर कोई अलग डोमेन होगा तो वो भी आप वहां पर लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं इंटरव्यू के अंदर। और वो प्रोजेक्ट कहां से मिलेंगे आपको? तो आप लोग चैट जीपीटी का मदद लेकर के इस तरीके के प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो और उसी के ऊपर आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो उसमें सबसे पहला आपका काम होगा जो डेटा है आपका, क्या है जो डेटा आपका है। जैसे कि यहाँ पर हमारा डेटा क्या है, सेल्स का टेबल है, कस्टमर का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है। उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर उस डेटा को आपने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉपरली तो आपको ये जो आंसर है डैशबोर्ड के अंदर निकालने के लिए इजी हो जाएगा। इस तरीके का पावर बीआई का प्रोजेक्ट होता है। तो ये हो गया सेल्स का एनालिसिस। अब अगर मैं यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट करता हूं, आगे हमें क्या निकालना है? स्टेप नंबर 15 डैशबोर्ड पेज 3 कस्टमर एनालिसिस। क्या करना है? कस्टमर के ऊपर एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर विजुअल्स के अंदर क्या क्या ड्रॉ करेंगे? टॉप कस्टमर, उसके बाद कस्टमर सेगमेंट वर्सेस सेल्स। मतलब हमारे टेबल के अंदर कस्टमर का सेगमेंट नाम से एक कॉलम है और सेल्स का एक कॉलम है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखना है। उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन। क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन। इन 3 विजुअल्स को यहां पर हमें ड्रॉ करना है। तो यहां पर वो कस्टमर का एनालिसिस वहां पर हो जाएगा। अब देखो यहां पर तो जो पहला है टॉप कस्टमर, हमारे डेटा के अंदर जो टॉप कस्टमर है उनको हमें यहां पर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर
विजुअल को ड्रॉ करेंगे टॉप कस्टमर के लिए, तो इसमें हम लोग लेंगे टेबल या फिर बार चार्ट। क्या लेंगे? टेबल या फिर बार चार्ट। दोनों चार्ट के अंदर हम लोग इस विजुअल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी टेबल के अंदर यहाँ पर चार्ट को ड्रॉ करता हूं। तो इसके लिए क्या करना है, कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम और टोटल सेल्स, ये जो दो कॉलम है, इनको हमें यहाँ पर टेबल के अंदर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं पेज नंबर 3 कस्टमर एनालिसिस। यहाँ पर मुझे नाम देना है कस्टमर एनालिसिस। देखो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब इसके अंदर पहला टॉप कस्टमर, डेटा के अंदर से टॉप कस्टमर को निकालना है, तो उसके लिए टेबल को ड्रॉ करना है। कहां पर? टेबल को। तो देखो यहाँ पर मैंने टेबल को ले लिया, टेबल यहाँ पर आ गया है इस तरीके से। अब इसके अंदर कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम कॉलम, तो देखो यहाँ पर कस्टमर टेबल का कौन सा कॉलम? कस्टमर नेम। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो कॉलम फील्ड के अंदर यहाँ पर कस्टमर का नेम आ गया है और कस्टमर के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। हमें निकालना है टॉप कस्टमर। क्या निकालना है? टॉप कस्टमर। अब दूसरा जो फील्ड है उसका नाम है टोटल सेल्स। अब ये टोटल सेल्स हमने ये जो मेजर यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। मैंने टोटल सेल्स के ऊपर क्लिक किया तो देखो टोटल सेल्स यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप ये टेबल को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन उसमें से हमें टॉप कस्टमर निकालने हैं, क्योंकि मुझे ढूंढना है मेरा जो बिजनेस है इसके अंदर टॉप कस्टमर कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर टेबल के अंदर कस्टमर का नाम और टोटल सेल्स, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो कस्टमर का नेम आपको दिखाई दे रहा है और टोटल सेल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत सारे कस्टमर के नाम है और टोटल सेल्स उनका कस्टमर वाइज। अब जैसे कि अमित शर्मा, उसने टोटल सेल्स कितना किया है, तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका फॉर्मेटिंग करना है। उसके लिए फॉर्मेट पेन में जाना है, यहाँ पर कॉलम हेडर के अंदर ऑप्शन के अंदर रिसाइज बिहेवियर, इसके अंदर ग्रो टू फिट। तो यहां पर मैं फिट टू कंटेंट, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर अभी यहां पर टेबल का फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो गया है। अब मैं इसको साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं। अभी हमें यहां पर निकालना है हमारे बिजनेस के अंदर टॉप 10 कस्टमर कौन से है, वो मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कस्टमर का नाम यहां पर आपको दिखाई देना चाहिए और जिसने सबसे ज्यादा सेल यहां पर किया है वही कस्टमर हमें यहां पर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर कस्टमर के नाम आपको दिखाई दे रहे, टोटल सेल्स भी दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर निकालना है टॉप 10 कस्टमर। क्या निकालना है? टॉप 10 कस्टमर। तो अभी यहाँ पर टॉप 10 नहीं, बहुत सारे कस्टमर दिखाई दे रहे डेटा के अंदर, उसमें से मुझे टॉप 10 कस्टमर को निकालना है। तो उसके लिए
उसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, देखो अब हमने यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर लिया है। टेबल के अंदर कस्टमर का नाम दिख रहा है, टोटल सेल्स भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सॉर्ट्स बाय टोटल सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल सेल्स, ये जो कॉलम है इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जिन लोगों का, जिन कस्टमर का सेल्स सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे तो जिन्होंने सबसे ज्यादा टोटल सेल किया है ऐसे कस्टमर ऊपर आ जाएंगे टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कस्टमर का नाम टोटल सेल्स, इसको अभी अगर सॉर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है टोटल सेल्स, ये जो कॉलम का हेडर है उसके नीचे यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या है ट्रायंगल। इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल सेल्स को यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा सेल यहाँ पर किसने किया है, रिया चौधरी, उसका अमाउंट आपको दिख रहा है। उसके बाद विकास राव, उसके बाद अमित शर्मा, उसके बाद दीपक यादव, उसके बाद कविता नायर। इस तरीके से नीचे नीचे टोटल सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। अब हमें निकालना है टॉप 10 कस्टमर। तो उसके लिए यहां पर लिखा है अप्लाई टॉप एन फिल्टर, टॉप इक्वल टू 10 बाय टोटल सेल्स। तो यहां पर अभी हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा टॉप 10 कस्टमर के लिए। तो फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर पेन में यहां पर जाना है, टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहां पर फिल्टर ऑन दिस विजुअल, क्या है ये, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। इसके अंदर टॉप 10 कस्टमर का फिल्टर लगाना है। तो कस्टमर नेम, ये जो कॉलम है इसको मैं उठा करके यहां पर ऐड डेटा फील्ड, इसके ऊपर यहां पर ड्रैग करता हूं। कस्टमर का नेम का फिल्टर यहां पर ओपन हो गया है। फिल्टर टाइप, इसके अंदर बेसिक फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग की जगह पर टॉप एन, क्या किया मैंने, टॉप एन, इसके ऊपर क्लिक किया। यहां पर आया है टॉप, मुझे टॉप 10 कस्टमर निकालने हैं, दिखाई दे रहा है टॉप, यहां पर मैंने लिखा 10, क्या लिखा 10। नीचे दिख रहा है बाय वैल्यू, क्या है बाय वैल्यू। तो यहां पर ये जो टोटल सेल्स का कॉलम है इसको मैं पकड़ करके यहां पर बाय वैल्यू के अंदर ड्रैग करता हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया, कस्टमर नेम टॉप एन फिल्टर टाइप टॉप 10 कस्टमर बाय टोटल सेल, टॉप 10 कस्टमर बाय टोटल सेल, क्योंकि हम यहां पर कस्टमर नेम कॉलम के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं। कहां पर, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, इसके अंदर जाकर के। अब मैं नीचे यहां पर एक बटन दिख रहा है अप्लाई फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया फिल्टर यहां पर अप्लाई हो चुका है। क्या है उसका नाम, टॉप 10 बाय टोटल सेल्स, यहां पर नाम दिख रहा है टॉप 10 बाय टोटल सेल्स। तो देखो यहां पर टॉप 10 कस्टमर निकल के आ गए हैं डेटा के अंदर से। टेबल्स का यूज किया है हमने विजुअल के अंदर, चार्ट, टेबल चार्ट का यहां पर यूज करके हमने आंसर निकाला है इस तरीके से। तो यहां पर टॉप 10 कस्टमर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला आंसर हमने यहां पर निकाल लिया, क्या है ये, टॉप कस्टमर, उसमें से हमने टॉप 10 कस्टमर यहां पर निकाल लिए। अगला कस्टमर सेगमेंट वर्सेस सेल्स, उसके लिए हम लोग यहां पर विजुअल्स को ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है क्लस्टर कॉलम चार्ट। क्या है ये, क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब देखो यहां पर आना है, इसके अंदर नाम क्या है, क्लस्टर कॉलम चार्ट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो चार्ट यहां पर आ गया है। चार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कौन से कॉलम को ड्रॉ करना है, एक्सिस के ऊपर कस्टमर टेबल में से कस्टमर सेगमेंट को ड्रॉ करना है, और वैल्यूज सेक्शन के अंदर टोटल सेल्स को ड्रॉ करना है। तो देखो यहां पर कस्टमर सेगमेंट, ये जो कॉलम है
कस्टमर टेबल के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो कस्टमर सेगमेंट, इसके ऊपर मैं टिक करता हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर कस्टमर सेगमेंट यहां पर आ गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर कस्टमर सेगमेंट दिखाई दे रहा है। आगे वैल्यूज के अंदर टोटल सेल्स यहां पर ड्रॉ करना है। तो वैल्यूज का मतलब होता है वाई एक्सिस, वैल्यूज का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। तो इसके अंदर टोटल सेल्स, इसको पकड़ करके नीचे ड्रैग करना है। देखो मैंने यहां पर ड्रैग किया तो आपको यहां पर आंसर मिल गया है। क्या है ये, देखो कस्टमर सेगमेंट एंड टोटल सेल्स। तो इसमें पता चल रहा है कस्टमर सेगमेंट का एक दूसरे के साथ यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। क्या है, कस्टमर सेगमेंट का यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। अब यहां पर डेटा लेबल को ऑन करना है, फॉर्मेटिंग में जाकर के डेटा लेबल को मैंने यहां पर ऑन किया। डेटा लेबल के अंदर जाकर, वैल्यू के अंदर जाकर इसका फॉन्ट का साइज में 14 करता हूं और डिस्प्ले यूनिट में जाकर के नन करता हूं, क्योंकि ये पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। इसके कारण यहां पर मैंने इस तरीके का इसका फॉर्मेटिंग किया है। अब तो देखो अभी आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एक्सक्लूसिव, ये कस्टमर का क्या है, सेगमेंट, इसके अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ है। कॉर्पोरेट, ये जो कस्टमर का सेगमेंट है, इसके अंदर ऑनलाइन एक्सक्लूसिव से कम सेल हुआ है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और सबसे कम सेल, सबसे कम टोटल सेल किस कस्टमर सेगमेंट के अंदर हुआ है, तो वो रिटेल कस्टमर सेगमेंट के अंदर सबसे कम सेल हुआ है। तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। हमने यहां पर क्या किया है, कंपैरिजन किया है, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव वर्सेस कॉर्पोरेट वर्सेस रिटेल। तीनों के अंदर सबसे ज्यादा टोटल सेल्स किसके अंदर हुआ है, सबसे कम सेल किसके अंदर हुआ है, ये इस सवाल का जवाब हमें यहां पर मिल रहा है। क्या है ये, टोटल सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट। तो इस तरीके से हमने यहां पर चार्ट को ड्रॉ किया है। तो ये भी यहां पर हो गया। क्या था ये, क्लस्टर कॉलम चार्ट, इसका यूज हमने यहां पर कर लिया है। तो इस सवाल का जवाब भी यहां पर मिल गया है, कस्टमर सेगमेंट वर्सेस सेल्स। अगला है यहां पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन। क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन। तो इसके अंदर रीजन वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू का आंसर हमें यहां पर मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग कौन सा चार्ट यहां पर लेने वाले हैं, तो बार चार्ट का यहां पर यूज करने वाले हैं। यहां पर लिखा है विजुअल क्रिएशन, इसके अंदर इंसर्ट बार चार्ट। अब देखो मैं यहां पर एक बार चार्ट को ले लेता हूं। किसका यूज किया मैंने, बार चार्ट का। देखो स्टैक बार चार्ट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो नीचे आपको बार चार्ट दिखाई दे रहा है। क्या है, बार चार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर वैल्यू को ड्रॉ करना है। तो एक्सिस के ऊपर कस्टमर का रीजन लेना है। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कस्टमर का रीजन, ये जो कॉलम है कस्टमर टेबल में होगा। तो देखो यहां पर कस्टमर टेबल में रीजन, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो वो कौन से एक्सिस के ऊपर आया है, वाई एक्सिस के ऊपर यहां पर रीजन आपको दिखाई दे रहा है। अब अगला कॉलम क्या है, वैल्यूज के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इस मेजर को यहां पर ड्रैग करना है। तो देखो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये जो मेजर है यहां पर मैंने इसको निकाला है, इसके ऊपर इसको पकड़ करके एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर ड्रॉ करना है। तो देखो यहां पर आंसर आ गया है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू और रीजन, वाई एक्सिस के ऊपर रीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन इसका नाम है।
अब डेटा लेबल को यहाँ पर ऑन करना है। डेटा लेबल को मैंने यहाँ पर ऑन किया। उसके बाद वैल्यू के अंदर जाकर के फॉन्ट का साइज यहाँ पर 14 किया और डिस्प्ले यूनिट, ये जो अभी आपको के में दिखाई दे रहा है, ये इसका डिस्प्ले यूनिट में नन कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये दिख रहा है। अब इसके अंदर इसका पोजीशन, ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या है, ऑटो। तो यहां पर मैं आउटसाइड एंड यहां पर करता हूं। तो देखो सभी के डेटा लेबल आपको यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो पॉइंट के बाद बहुत सारे डेसिमल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गलत है। क्या है ये? गलत है। तो ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये जो मेजर हमने यहां पर बनाया है, टेबल व्यू में यहां पर जाना है। ऑल मेजर के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इस मेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर ऑटो, क्या है यहां पर? ऑटो। इसको मैं यहां पर 0 कर देता हूं। क्या किया मैंने? 0। एंटर दिया तो देखो यहां पर डेसिमल जो है यहां पर 0 होना चाहिए। अगर मैं यहां पर रिपोर्ट व्यू में आता हूं तो देखो यहां पर डेसिमल जो दिखाई दे रहे थे वो यहां से चले गए। डेसिमल अभी आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। अभी प्रॉपरली आंसर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब फिगर जो है वो पढ़ने के लिए कंप्लीटली यहां पर ओके है अभी। तो ये हो गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय रीजन। इस तरीके से हमने यहाँ पर कस्टमर का एनालिसिस किया है। क्या है? कस्टमर का एनालिसिस यहाँ पर किया है। अभी आप यहाँ पर किसी फिल्टर का यूज कर सकते हो, किसी भी फिल्टर का, स्लाइसर का यहाँ पर यूज करके ये जो आंसर यहाँ पर हमने निकाले इनको फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक रीजन का स्लाइसर ले लिया, कौन सा वाला? रीजन का। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्लिक करता हूं, फॉर्मेट पेन में, सॉरी बिल्ड पेन में, यहाँ पर स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, स्लाइसर यहाँ पर आ गया। इसके अंदर रीजन के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, तो रीजन के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पर रीजन के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ईयर का भी फिल्टर लगाता हूं। किसका? ईयर का। तो ईयर का फिल्टर लगाने के लिए वापस यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूं। एक स्लाइसर को लेना है, इसके अंदर डेट टेबल, ये जो डेट टेबल है इसके अंदर से हमने ईयर कॉलम को यहाँ पर बनाया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर ईयर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यूज आप फिल्टर लगाने के लिए कर सकते हो, फिल्टर लगाने के लिए कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर ईस्ट रीजन के ऊपर फिल्टर लगाया तो देखो ईस्ट रीजन का एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको नीचे दिखाई दे रहा है। किसी ने अगर पूछ लिया कि ईस्ट रीजन के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, तो आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है। ईस्ट रीजन के अंदर टॉप 10 कस्टमर कौन से है, तो देखो उसका आंसर यहां पर आपको मिल रहा है। ईस्ट रीजन के अंदर टॉप 10 कस्टमर कौन से है जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया है, तो वो यहां पर आंसर आपको मिल रहा है इस तरीके से। ईस्ट रीजन के अंदर कस्टमर सेगमेंट में रिटेल का टोटल सेल कितना हुआ है, इतना। ऑनलाइन एक्सक्लूसिव का कितना सेल हुआ है, तो इतना। कॉर्पोरेट के अंदर कितना हुआ है, तो इतना। अगर किसी ने पूछ लिया साउथ रीजन के अंदर टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, तो देखो ये इतना आंसर आ रहा है। साउथ रीजन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और ये साउथ रीजन के टॉप 10 कस्टमर है। साउथ रीजन के टॉप 10 कस्टमर और कस्टमर सेगमेंट, साउथ रीजन के जो कस्टमर सेगमेंट है उनका टोटल सेल
ऑनलाइन एक्सक्लूसिव का इतना, कॉर्पोरेट का इतना, रिटेल का इतना, इस तरीके से आंसर वहां पर मिलते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक और फिल्टर को लिया है जिसका नाम है डेट फिल्टर। अगर मैंने यहाँ पर इसको ट्रैक किया स्लाइसर को, तो देखो 2022 से लेके 2023 के बीच में साउथ रीजन के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है। 2022 से लेके 2023 के बीच में साउथ रीजन के अंदर टॉप 10 कस्टमर का आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और कॉर्पोरेट ऑन कस्टमर का सेगमेंट का टोटल सेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आंसर आते हैं। तो ये दो फिल्टर का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो आप जब आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर स्लाइसर के अंदर कौन से कॉलम के ऊपर हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आपको बोल देगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको क्या चाहिए डैशबोर्ड के अंदर, पहले इसको समझ के लेना है। उनको किस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को किस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, उसी के ऊपर आपको डैशबोर्ड को डिजाइन करना होता है। जब आपका कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तब वो आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं, रिक्वायरमेंट उनका वो बता देंगे आपको, उसी तरीके से आपको डैशबोर्ड को डिजाइन करना होता है, डैशबोर्ड को डिजाइन करना होता है। अब मैं यहाँ पर ये फिल्टर को निकाल देता हूं, इस फिल्टर को भी निकाल देता हूं। तो देखो यहाँ पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया है। क्या है? इंटरैक्टिव डैशबोर्ड इस तरीके से बनाया है। यहां तक समझ में आया क्या? यस बाकी लोगों को? हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? जो मैं प्रोजेक्ट यहाँ पर ले रहा हूं उसका प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना? ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं यहाँ पर आपको तो समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी तरीके का आंसर आपको इंटरव्यू के अंदर देने हैं। प्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश में, वहां पर इसी तरीके के आंसर आपको देने हैं। वो आपको पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर, आपने कौन से प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था। अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लगाया है डेटा एनालिस्ट का, तो आपने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, उसके अंदर कौन से डैशबोर्ड को डिजाइन किया था, उसके अंदर कौन से केपीआई को यूज किया था, उसके अंदर कौन से डेक्स फंक्शन को यूज किया था। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस किया करो। जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसका प्रैक्टिस किया करो। अभी मैं आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करके देखा है, इसलिए ये इतना अच्छे से समझा रहा हूं आपको। उसी तरीके से आपको इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा उसको इसी तरीके से आंसर बताने हैं। इजी है, प्रॉपरली प्रैक्टिस करके प्रॉपरली स्टोरी एक बना के लेना है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे डेटा एनालिस्ट के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर, अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले एक स्टोरी बना लेना है। ये जो डैशबोर्ड मैंने अभी यहाँ पर डिजाइन किया है, इसका एक स्टोरी, उसको बताने के लिए एक स्टोरी बना लेना है। उसके ऊपर फिर अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन देना है। वो आपको पूछेंगे कौन से केपीआई आपने यूज किए, केपीआई के अंदर अभी हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल सेल्स, ये केपीआई का हमने यहाँ पर यूज किया है। इस तरीके से अलग अलग केपीआई ड्रॉ करते हैं। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट जैसे होगा उसके ऊपर केपीआई को ड्रॉ करना होता है। उसके लिए आपको डेक्स फंक्शन समझ में आने चाहिए। कौन सा डेक्स फंक्शन कहाँ लेना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के ऊपर। वो मैं आपको सिखाऊंगा परसों के लेक्चर में। कल हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर रहेगा पावर बीआई सर्विस का,
उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। वहां पर आपको पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोलना पड़ेगा इस तरीके से। तो आज हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। कल एक सेशन होगा, उसके बाद एक सेशन होगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो एक और सेशन होगा, उसके बाद आपका पावर बीआई कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट लिया है, अगर आपको आपके सीवी के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट अगर लगाना है, जैसे कि इंश्योरेंस डोमेन, इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, लॉजिस्टिक डोमेन में भी बहुत सारी कंपनियां काम करती है। तो अलग अलग डोमेन आप अगर चैट जीपीटी को पूछोगे हमें पावर बीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए डेटा सेट दे दो, उसके बाद डेक्स फंक्शन कौन से यूज करने हैं वो भी दे दो, उसके बाद विजुअल्स डैशबोर्ड बनाने के लिए कौन से चार्ट हमें लेने होंगे वो भी दे दो, वो सब कुछ आपको दे देगा। और इंटरव्यू में जाकर के आपको वही बताना है, इंटरव्यू में जाकर के आपको वही बताना है, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल वापस 12 बजे लेक्चर रहेगा। गुड बाय। बाय सर।